मध्य पूर्व में एक बार फिर युद्ध के बादल घिरते नजर आ रहे हैं। सवाल कई हैं कि क्या ये संघर्ष सिर्फ ईरान और इजराइल के बीच सीमित रहने वाला है? क्या अमेरिका की बढ़ती भूमिका इसे एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध में बदल देगी? और सबसे बड़ा सवाल, अगर संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई भी इस युद्ध में कूदता है तो इसका असर भारत और दुनिया पर कितना गहरा होने वाला है? अब कल्पना कीजिए, खाड़ी क्षेत्र जो दुनिया की ऊर्जा सप्लाई का सबसे अहम केंद्र है, अगर युद्ध की आग में पूरी तरह झुलसने लग जाए तो तेल की कीमतें कहां जा सकती हैं? भारत जैसे देश जो अपनी ऊर्जा ज़रूरतों के लिए इस क्षेत्र पर काफ़ी ज़्यादा निर्भर है, उनकी अर्थव्यवस्था पर कितना असर पड़ सकता है और उन लाखों भारतीयों का क्या होगा जो यूएई जैसे देशों में काम कर रहे हैं, जिनकी कमाई भारत की अर्थव्यवस्था का अहम हिस्सा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला। मैं हूं आपके साथ साहिल सुयाल। दरअसल मौजूदा हालात तेजी से बदल रहे हैं और संकेत इसके बेहद गंभीर हैं। पिछले 3 हफ्तों में ईरान ने यूएई पर 2200 से ज़्यादा मिसाइलें और ड्रोन दागे हैं। ये आंकड़ा सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं बल्कि एक बड़े टकराव की चेतावनी है। यूएई लगातार इन हमलों पर नाराजगी जताता रहा है और कई बार साफ कर चुका है कि वह जवाबी कार्रवाई का अधिकार सुरक्षित रखता है। अब हालात ऐसे बनते दिख रहे हैं कि यूएई सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि सीधे जवाबी हमले की दिशा में कदम बढ़ा सकता है। अब अगर ऐसा हो जाता है तो ये सिर्फ एक और हमला नहीं होगा बल्कि एक नया मोर्चा खुल जाएगा, जहां यूएई, अमेरिका और इजराइल एक साथ ईरान के खिलाफ खड़े नजर आ सकते हैं। अब मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो यूएई के धैर्य अब जवाब दे चुका है और अब इस संघर्ष में सक्रिय भूमिका निभाने पर वो भी विचार कर रहे हैं, यानी ये टकराव अब बहुदेशीय युद्ध का रूप ले सकता है। इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा असर भारत पर पड़ सकता है। यूएई में करीब 42 लाख भारतीय रहते हैं, जो वहाँ की कुल आबादी का लगभग 35% है। ये सिर्फ संख्या नहीं बल्कि भारत की आर्थिक और सामाजिक संरचना से जुड़ा एक बड़ा पहलू है। खाड़ी देशों से आने वाले रेमिटेंस भारत की अर्थव्यवस्था के लिए बेहद अहम है। ऐसे में अगर यूएई युद्ध में सीधे तौर पर कूद जाता है तो वहां रह रहे भारतीयों की सुरक्षा, रोजगार और जीवन पर सीधे तौर पर खतरा पैदा हो सकता है। ऐसे में सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या ये संघर्ष सिर्फ हवाई हमलों तक सीमित रहेगा या फिर जमीन पर भी लड़ाई छिड़ेगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ईरान पर जमीनी आक्रमण की योजना बना रहा है। इसका मकसद ईरान के नियंत्रण से हॉर्मुज जलडमरू मध्य को हटाना हो सकता है। ये जलडमरू मध्य दुनिया के सबसे अहम तेल मार्गों में से एक है, जहां से वैश्विक तेल आपूर्ति का बड़ा हिस्सा होकर गुजरता है। अब अमेरिका की योजना के तहत उसकी सेना हॉर्मुज के पास स्थित रणनीतिक द्वीपों पर कब्जा करने की कोशिश कर सकती है, लेकिन यहाँ एक और बड़ा मोड़ यानी एक और बड़ा ट्विस्ट सामने आता है। यहाँ ईरान को शक है कि इस जमीनी हमले की शुरुआत यूएई के जरिए हो सकती है। ईरानी अधिकारियों का दावा है कि उन्हें खुफिया जानकारी मिली है कि यूएई पहले हमला करेगा और फिर उसकी ज़मीन का इस्तेमाल अमेरिकी सैनिक ईरान में प्रवेश करने के लिए करेंगे। तेहरान को भी यही लगता है कि यूएई इस पूरे संघर्ष का फायदा उठाकर अपने पुराने क्षेत्रीय विवाद को सुलझाने की कोशिश कर सकता है। खासतौर पर अब मूसा द्वीप और तुम्ब द्वीप, जिन पर लंबे समय से यूएई और ईरान के बीच विवाद चल रहा है, ये द्वीप रणनीतिक रूप से बेहद अहम है और हॉर्मुज जलडमरू मध्य के पास ही स्थित है। अब यूएई की तरफ से हाल ही के दिनों में दिए गए बयान भी इस आशंका को और ज्यादा मजबूत कर देते हैं। अमेरिका में यूएई के राजदूत ने हाल ही में कहा था कि ईरान के साथ सिर्फ युद्ध विराम काफी नहीं होगा बल्कि एक निर्णायक परिणाम जरूरी है। इसका मतलब साफ है कि यूएई अब इस संघर्ष को खत्म करने के लिए कड़े कदम उठाने के पक्ष में है। सिर्फ राजनीतिक स्तर पर ही नहीं बल्कि यूएई के रणनीतिकारों और लेखकों का एक वर्ग भी अब खुलकर ईरान के खिलाफ कार्रवाई का समर्थन कर रहा है। विशेषज्ञ अमजद ताहा का कहना है कि यूएई और अमेरिका मजबूत साझेदार हैं और ईरान के इस्लामी शासन से किसी भी तरह के समझौता नहीं होना चाहिए। उनका मानना है कि आतंकवाद से बातचीत नहीं बल्कि उसे खत्म करना ही समाधान है। अब ईरान और यूएई के बीच तनाव कुछ नया नहीं है। दोनों देशों के रिश्ते लंबे समय से क्षेत्रीय विवादों और राजनीतिक मतभेदों से प्रभावित रहे हैं, लेकिन साल 2020 में हुए अब्राहम समझौते के बाद स्थिति और जटिल हो गई। इस समझौते के तहत यूएई और इजराइल के बीच संबंध सामान्य हुए, जिससे ईरान और यूएई के बीच दूरी और ज्यादा बढ़ गई। अब मौजूदा हालात में जब ईरान का ये आरोप है कि यूएई उसके खिलाफ युद्ध में सक्रिय मदद कर रहा है, तो स्थिति और ज्यादा विस्फोटक हो गई है। अब अगर यूएई खुलकर इस संघर्ष में शामिल हो जाता है तो फिर ये एक क्षेत्रीय विवाद नहीं रहेगा बल्कि एक बड़े वैश्विक संकट का रूप भी ले सकता है। भारत के लिए स्थिति कई स्तरों पर चिंता पैदा करती है। पहला, ऊर्जा सुरक्षा। अगर हॉर्मुज जलडमरू मध्य में तनाव बढ़ा तो तेल और गैस की सप्लाई प्रभावित हो सकती है। हालांकि ईरान ने बात कही जरूर है कि भारत के जहाजों को वहां से निकलने की अनुमति है। दूसरा, प्रवासी भारतीयों की सुरक्षा। अब यूएई में रह रहे लाखों भारतीयों को सुरक्षित निकालना एक बड़ी चुनौती बन सकता है।
और तीसरा है कूटनीतिक संतुलन। भारत को इस पूरे संकट में अपने रिश्तों को संतुलित रखना होगा, क्योंकि उसके संबंध ईरान, अमेरिका और खाड़ी देशों तीनों के साथ है। तो ऐसे में सवाल यही है कि क्या ये संघर्ष एक बड़े युद्ध में बदलने जा रहा है? क्या यूएई की एंट्री अब इस आग को और भड़काने वाली है? और तीसरा सबसे बड़ा सवाल कि क्या अब दुनिया एक और बड़े संकट की ओर बढ़ रही है? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में तय होने वाले हैं, लेकिन इतना तय है कि मध्य पूर्व की उथल पुथल सिर्फ क्षेत्र तक सीमित नहीं रहने वाली है। इसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई देगी और भारत भी इससे छूटा नहीं रहने वाला है। अब भारत की क्या प्रतिक्रिया रहती है, इस पर हम सबकी नजरें टिकी हुई हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक